हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल होम्योटेक विथ एसपीवाई में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करने वाले हैं मैट्राइसिस का। और इससे पहले 2.1, 2.2 ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसका आपको प्लेलिस्ट बना के मैंने रख दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक और दूसरा चैप्टर आपका मैट्राइसिस, ठीक है, और पार्ट 2 में डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट कर दिया है, तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंतर्गत आता है, राइट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्जन मेथड और इसके बाद क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन मेथड, और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा एंड। और कितने मार्क्स के हम लोग अब कंप्लीट कर लेंगे, आई थिंक 5 मार्क्स इससे आता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो इन्वर्जन मेथड में क्या करते हैं, जैसे कि दिख रहा है एक तरह से ये इन्वर्स जैसा दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें गिवन होता है तो उसको क्या निकालते हैं, ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, जिससे हमें क्या पता चल जाता है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पता चल जाता है। सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये हमें पता चल जाता है। सिंगुलर मतलब इक्वल टू जीरो, नॉन सिंगुलर मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। जो भी मैट्रिक्स गिवन है सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे हमें उसकी सिंगुलैरिटी का पता चल जाता है। अब इन्वर्जन मेथड में क्वेश्चन को देखने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है कि इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, जिसे हमें फाइंड आउट करना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए और वाई की वैल्यू क्या होगी। ये हमें क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आ रहा है, राइट। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि इसको a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई के फॉर्म में लिखते हैं। तो जो मेरा a होता है इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, इस a को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं और ये a इनवर्स इक्वल टू ये समथिंग यहाँ पे कुछ आएगा जो कि a इनवर्स के इक्वल होगा। ये वाली मैट्रिक्स ए इनवर्स के इक्वल होगी, ये हमारा काम है। मतलब जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में ए है उसे हम लोग क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी बनाना है और वहां से हमें ए इनवर्स मिलेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग कि ए इंटू ए इनवर्स हमारा, जैसे ये ए इनवर्स आ गया ना, तो हमारा जो ये इक्वेशन है वो ये किस फॉर्म में है, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं। तो ए एक्स इक्वल टू बी को हम लोग ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए इनवर्स से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ए इंटू ए इनवर्स और ये एक्स इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। अब देखो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, हमने पहले पढ़ चुका है। और ये एक्स हो गया इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स, और जब बी इंटू ए इनवर्स करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 वाला बन जाएगा, 1 1 1 0 0 1। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो जाएगी। x की वैल्यू क्या होती है, x और y, और b इंटू ए इनवर्स करेंगे तो वहां से मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब क्या किया हमने, सबसे पहले हम ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे, उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, जिससे कि हमें सिंगुलैरिटी का पता चल जाएगा। सिंगुलैरिटी का पता चल जाने के बाद क्या करेंगे, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई लिखेंगे और a को हम लोग जो a मैट्रिक्स है उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो हमारा a इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। और a इनवर्स फाइंड आउट होने के बाद हमें x और y फाइंड आउट करना है, तो a इनवर्स का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे a एक्स इक्वल टू बी में। जब a इनवर्स x का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में तो x इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स आ जाएगा, और जब उसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो वो x और y की वैल्यू हमें दे देगा, राइट। तो ये देखो काफ़ी इजी है, अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। देखो इसको क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी, राइट। तो अगर प्रोसेस को आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड है। तो ए एक्स, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में। तो ए जो है मेरा वो क्या रहेगा, ए जो है मेरा वो क्या रहेगा, तो जो x और y का कोफिशिएंट है ना, क्या है 1 और 2, 1 और 2, इधर क्या है 2 और 3, तो ये मेरा हो गया a, ठीक है। अब
अब बचा क्या, x मल्टीप्लाई में, तो x लिखो इधर, और x क्या है, x और y, स्मॉल x स्मॉल y, ये कैपिटल X है, ठीक है। इक्वल टू क्या दिया है, b, b मेरा क्या है दोस्त, राइट हैंड साइड में क्या है 2 और 3। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखना है, जो कि मैंने लिख दिया। a क्या होता है, x और y का कोफिशिएंट, एक्स वाई क्या होता है, कैपिटल एक्स होता है, और बी क्या होता है, जो कांस्टेंट मेरा गिवन है, ठीक है। ए एक्स इक्वल टू बी लिख दिया। अब मैंने क्या बोला था, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो मॉड ऑफ ए निकाल दो, तो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 2 2 3, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 बन जा 3 और 2 2 जा 4, तो -4 इक्वल टू -1 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करता होगा। ये हम लोगों ने 2.1 2.2 में बहुत भर भर के देखा। अब यहाँ पे हम लोगों ने इतना तो सीख गए हैं कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, और ए इनवर्स उसका निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये हमें यहाँ से सीख गए हैं, ठीक है। देन इसके बाद क्या करोगे, ए हमारा निकल रहा है, ए इनवर्स हमारा निकल रहा है, तो मैंने क्या बोला था, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे फर्दर। तो क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट क्या, कि a इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, i के बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो a की वैल्यू क्या गिवन है, तो a की वैल्यू गिवन है 1 2, ये देखो ये a है, ये x है और ये b है। तो a की वैल्यू है 1 2 2 3, a इनवर्स मुझे यहां से निकालना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 के लिए होगा 1 0 0 1, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब इसको हमें क्या करना है, मैंने बताया था, इस वाले टर्म को आइडेंटिटी बनाना है। तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, इसको 0 बना दें, इसको 0 बना दें और इसको 1 बना दें, तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा दिखता है, 2 क्रॉस 2 का, 1 0 0 1। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे 0 बनाते हैं पहले, तो क्या कर दें, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 कर दें। R2 माइनस 2R1 करने से क्या होगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1 2, क्योंकि R1 में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, तो ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, और 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस का 1। ए इनवर्स इक्वल टू, इधर भी कर दो सेम चीज, R1 0 तो रहेगा ही रहेगा, और 0 माइनस 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब मेरा काम क्या है, देखो ये -1 है, तो इसको 1 बना दूं पहले। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको 1 बनाना है, तो R2 टेंस टू माइनस R2 कर दूं, क्या हो जाएगा, ये R1 में कोई चेंजेस नहीं किए, 1 2 0 -1 यही रहेगा, 1 2 0 -1 यही रहेगा, 1 2 0 -1, और ए इनवर्स देखो ये 1 2 0 इंटू -1 क्या हो जाएगा 0, और -1 इंटू -1 प्लस का 1 हो जाएगा। ए इनवर्स इक्वल टू, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, किसमें R2 में करना है ना, तो 1 0 और ये क्या हो जाएगा 2 -1। देखो 1 0 तो सेम रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा -1 बन जाएगा। इस बात से एग्री करते हो, बहुत बढ़िया बात है। देन इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो अब इस टर्म को 0 बनाना है, तो R1 में 0 बनाना है मुझे, तो R1 माइनस 2 R2 करेंगे, तो देखो 2 माइनस 2 इंटू 1 0 हो जाएगा, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 0 इंटू 2 0, तो 1 माइनस 0 0, और 2 माइनस 2 0, और ये क्या है R2 में कोई चेंजेस हमने किया नहीं, और ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको करोगे सॉल्व तो क्या होगा 1 2 0 1। तो R1 में हम लोग क्या करना है, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3, और 0 प्लस 2, तो 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और R2 में हमने कोई चेंजेस किया नहीं, तो ये हो गया मेरा ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया
-3 2 2 -1। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया मेरे दोस्त। और ए इनवर्स आ गया तो मुझे पता है कि इसमें मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूं ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स, देखो क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी। तो यहां पे मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हो जाएगा ये, ए इनवर्स ऑफ ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, -3 2 2 -1, और b की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो ये है 2 और 3 है। तो x की वैल्यू यहां पास क्या है मेरी, x और y इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -3 इंटू 2 -3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यही होगा। अब इसको करो 2 इंटू 2 माइनस प्लस रहता है लेकिन माइनस का साइन है तो -1 इंटू 3, कितना आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या बन गया, एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 प्लस 6, -6 प्लस 6, और ये क्या आ गया 4 -3, 4 -3 सही है, 2 2 जा 4 माइनस का 3, ठीक है, हो जाएगा एक्स वाई बराबर -6 प्लस 6 हो जाएगा 0 और 4 -3 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 आ रहा है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे क्या है, उसको भी इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। और क्वेश्चन क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो a क्या होगा, अब बताओ आप लोग, a क्या होगा, तो 1 1 और 2 -1 होगा ना। देखो 1 1 और यहाँ 2 और -1, x क्या होगा मेरे दोस्त, x और y होगा, और b क्या होगा, तो b होगा मेरा 4 और 5। हमने इसको किसके फॉर्म में लिख दिया, ax इक्वल टू b के फॉर्म में हमने इसको अरेंज कर दिया, ax इक्वल टू b के फॉर्म में अरेंज कर दिए। देन इसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसका a इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कर लेते हैं। तो a इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्या हो जाएगा 1 1 2 -1, तो -1 इंटू 1 -1 और 2 इंटू 1 -2 हो जाएगा, तो कितना हो गया -3। ये नॉट इक्वल टू 0 है तो a इनवर्स क्या करेगा, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, a इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, ये हमको पता चल गया। देखो ये सब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि हमने 2.1 और 2.2 बहुत अच्छे से पढ़ा है, राइट। तो आप लोग उसको देख के आओगे तो बहुत मजा आएगा, है ना, आप भी फास्ट चलोगे फिर थोड़ा सा। अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, वैसे बता दूं तो देखो ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच में माइनस साइन लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू -1 -1 और बीच में माइनस का साइन आता है, ठीक है। देन ये हो गया ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिए जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, हमें पता चल गया। तो अब क्या करेंगे, तो a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, ये हमें पता है, एज वी नो दैट, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं क्या कि a इंटू ए इनवर्स आई होता है, और a मेरा किसके बराबर है, तो 1 2 1 -1, a इनवर्स इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1 0 0 1। अब यहां पे समझना मेरे दोस्त, अब क्या करोगे कि इस जो ए को है उसको मैंने क्या बताया था, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे,
और राइट हैंड साइड में आपका अपने आप कन्वर्ट होते चला जाएगा। राइट हैंड साइड आपका कन्वर्ट होते चला जाएगा और इस वाले ए को हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, यहाँ 0 हो जाए, यहाँ 0 हो जाए और ये वाला 1 बन जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। तो इसको 0 बनाने के लिए R2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 माइनस 2 R1 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 माइनस 2 क्या होता है, 0 होता है। तो कर दिए आपने 2 माइनस 2 कर दिए, क्या हो जाएगा, R1 में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं आपने, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 1 रहेगा ही, और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। हो जाएगा, देखो -1 ऑलरेडी है तो R2 की वैल्यू हो गई -1, माइनस बीच में है 2 इंटू R1 तो 2 इंटू 2 इंटू 1 सॉरी 2 होगा तो -1 -2 -3 आएगा। अब फिर ये क्या है, A इनवर्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, R1 में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया, सेम कॉपी कर देंगे, और इसमें R2 0 -2 क्या होगा -2 और 1 -2 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, 1 -2 इंटू 0 1 ही होगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा। अब इस -3 को मुझे क्या करना है, 1 बनाना है, -3 को 1 बनाना है तो क्या करोगे, R2 को -3 है तो माइनस टाइम्स ऑफ R2/3 कर दो तो 1 बन जाएगा, 3/3 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो R1 में कोई चेंजेस किए नहीं तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 0 और -3 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1। तो राइट हैंड साइड में भी सेम चीजें चेंजेस करो, R1 में कोई चेंजेस नहीं किए तो सेम रहने दो 1 0, और ये क्या हो जाएगा -2/3 और सॉरी ये क्या हो जाएगा प्लस का 2/3 और ये हो जाएगा माइनस का 1/3। क्यों, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किए हो ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2/3 और ये 1 क्या हो जाएगा -1/3। राइट, अब इसके बाद क्या करोगे, ये देखो 1 0 ये 1 बन गया, ये वाला 0 बन दो तो क्या कर दोगे, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर दो, 1 - 0 0 हो जाएगा। तो देखो 1 - 0 1 1 - 1 0, फिर ये R2 में कोई चेंजेस नहीं किए, A इनवर्स। अब देखो 1 - 2/3 1 - 2/3 क्या हो जाएगा, 1 - 2/3 कितना होगा, 3 - 2/3 दैट इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा ये, और ये 0 माइनस माइनस प्लस 1/3 तो 1/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2/3 और माइनस का 1/3। तो ये आइडेंटिटी बन गया, I इंटू A इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया 1/3 1/3 2/3 और माइनस का 1/3 आ गया ना। अब क्या करोगे, अब सिंपली हमने क्या लिखा है AX इक्वल टू B, तो AX इक्वल टू B में प्री मल्टीप्लाई कर दो बाई A इनवर्स, मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स। तो इससे फायदा क्या होगा दोस्त, तो देखो ये क्या हो जाएगा A इंटू A इनवर्स हो जाएगा, X इक्वल टू A इनवर्स B हो जाएगा, और A इंटू A इनवर्स क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, X इक्वल टू A इनवर्स B। तो X बराबर क्या हो जाएगा, A इनवर्स क्या आया, तो आया 1/3 1/3 2/3 और माइनस का 1/3, और B मेरा क्या है मेरे दोस्त, B है मेरा 4 और 5, यही होगा। B मेरा क्या है 4 और 5 है, ये देखो B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू है 4 और 5। अब तो मल्टीप्लाई करते बनता है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो गई x और y, इसको मल्टीप्लाई करो 1/3 इंटू 4 4/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 इंटू 5 यही होगा, इसको करो 2/3 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3 इंटू 5 यही होगा, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 5/3 और ये क्या हो जाएगा 8/3 माइनस 5/3, ये किसकी वैल्यू हो गई x और y की। तो 4 + 5 कितना होता है, 4 + 5/3 क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/3, और इसको क्या बोल सकते हैं 8 - 5
3/3। तो 9/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो क्या हो जाएगा 3 और 1। तो यहां से x और y की वैल्यू क्या आई मेरे दोस्त, x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आई 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। समझ में आया क्या किए कि सबसे पहले हमने क्या किया, ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा, फिर से बोल देते हैं, फिर a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई लिखे, वहां से a इनवर्स मिला हमें। ठीक है, a इनवर्स को क्या किया हमने, ax इक्वल टू बी किए और a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए उसको, तो ये आ गया हमारा। देन ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया a इंटू बी, तो ये हो गया, और यहाँ से x और y की वैल्यू निकल गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि 2x प्लस 6y इक्वल टू 8 दिया है और x प्लस 3y इक्वल टू 5 दिया है। तो इसको सबसे पहले ax इक्वल टू b के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो a क्या हो जाएगा, 2 6 और 1 3। वेरिएबल कौन कौन से है, x और y, और कांस्टेंट क्या है मेरा, कांस्टेंट क्या है 8 और 5। तो ये तो आपने लिखना समझ गए होंगे कि ax इक्वल टू बी कैसे लिखते हैं। अब इसके बाद क्या करोगे, ax इक्वल टू बी लिख दिया आपने, देन इसके बाद क्या करना है आपको, a इनवर्स चेक करना है, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक करना है, जिससे कि हमें ये पता चले कि a इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 1 3। सॉल्व करिए तो देखिए 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 6 क्या आ जाएगा, 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। किस टाइप का मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप पूरी मेहनत कर देते मेरे दोस्त, लास्ट में आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते, तो आपका 2 से 3 मिनट तो आई थिंक जो आप अगले क्वेश्चन में सोच सकते थे वो आपका डूब जाता। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालने से पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेना है, जिससे कि मेरा टाइम की सेविंग हो सके। देखो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ये 0 के बराबर है, तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हेंस यहाँ से हमें क्या मिलता है, हेंस x और y की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। डू नॉट, हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर देखो क्वेश्चन को देखने के बाद भी समझ में आ रहा था, पता कैसे, देखो दिखाता हूं मैं आपको कैसे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2x प्लस 6y लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस 3y। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। देखो 2x प्लस 6y, ये तो कांस्टेंट है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6y, दोनों क्या हो गए, एक तरह से पैरेलल हो गई, 2x प्लस 6y 2x प्लस 6y। इसलिए x और y की वैल्यू आएगी ही नहीं, और जब x और y की वैल्यू आएगी ही नहीं तो हम लोगों का ए इनवर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। होप सो कि आपको ये भी समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कि इसको हम लोगों को सॉल्व करना है रिडक्शन मेथड से। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा मेथड है, काफ़ी इजी, और मुझे सबसे अच्छा लगता है ये मेथड। पता है, अगर मुझे सिंपली x और y की वैल्यू बताना हो तो रिडक्शन मेथड सबसे बेस्ट मेथड मेरे हिसाब से। इन्वर्जन मेथड हमने इससे पहले पढ़ा, अगर वो भी अच्छा मेथड है नो डाउट, लेकिन 3x3 का भी जब मैट्रिक्स रहेगा ना, जैसे अभी इसमें क्या है 2x2 का बन रहा है, और अगर अपने को 3x3 का भी बनेगा ना, तो वो सॉल्व करने में मतलब आप 3 से 4 स्टेप में उड़ा दोगे क्वेश्चन को, 3 to 4 स्टेप ओनली, और क्वेश्चन विल बी सॉल्व। ठीक है, तो मेरे को तो ये सबसे बेस्ट मेथड लगता है अगर किसी मैट्राइसिस का x और y की वैल्यू सॉल्व करनी हो। तो देखो इस पे क्या करते हैं, x और y की वैल्यू सॉल्व करना है, नाम से ही पता करना है मुझे, रेड्यूस करना है चीज़ों को रेड्यूस करके मुझे आंसर फाइंड आउट करना है। तो क्या रेड्यूस कर दोगे, तो इसका सॉल्यूशन देखो। इसको तो सबसे पहले ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखो, ax इक्वल टू बी के फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे। तो a क्या है मेरा 2 1 और 3 5, x क्या है मेरा x और y, और b क्या है मेरा 5 और -3। ये हो गया ax इक्वल टू बी के फॉर्म में, सबसे पहले मैंने इसे लिख दिया।
अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद देखो सिंपल सी बात समझो, अगर मैं कोई भी एक टर्म को जीरो बना देता हूँ, कोई भी एक टर्म को जीरो बना दूँ, ठीक है, ये वाले मैट्रिसेस में 2x2 का है, तो कोई भी एक टर्म जीरो बना दो जो आपको आसान पड़े, तो उससे क्या फायदा होगा। तो देखो अगर मैं इसको जीरो बनाता हूँ, इस टर्म को, तो ये क्या बन गया, x वाला टर्म मेरा मान लो एक तरह से 3 इंटू एक्स होगा प्लस 5 इंटू वाई है, तो 3 ये 0 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 5 इंटू वाई हो जाएगा। अगर ये वाला टर्म मैं जीरो बना देता हूँ, इस टर्म को जीरो बना दूं, क्या होगा, 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू -3 होगा। तो 5y की वैल्यू मिल जाएगी, और y की वैल्यू जैसे ही मिल जाएगी तो मैं उसको x की वैल्यू में पुट कर दूंगा, तो आ जाएगा आंसर, समझ गए। तो देखो, तो मैं किसी भी एक टर्म को जीरो बना देता हूं, देखो यहाँ 1 लिखा है, तो ये 5 को जीरो बनाना मेरे लिए आसान है। कैसे, तो R2 टेंस टू R2 माइनस 5R1 कर दूं तो हो जाएगा, R2 मतलब 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R1 में कोई चेंजेस नहीं किए तो 2 1 सेम रहेगा, R2 3 माइनस 5 इंटू 2 10, 3 माइनस 10 माइनस का 7 हो जाएगा, और 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, R2 में चेंजेस हुआ तो R1 में कोई चेंजेस नहीं हुआ तो ये 5 होगा। अब ये -3 माइनस 5 इंटू R1 5 कितना हो जाएगा, -3 माइनस 5 30 माइनस का 28 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 28 हो गया, -28 हो गया, 5 माइनस 28। अब देखो कितना आसान हो गया। अब इसको लिखो इक्वेशन के फॉर्म में, मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 28, सॉरी माइनस का 7x, माइनस का 7 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, चलो पूरा कर देते हैं, -7x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू माइनस का 28 हो गया। तो अब देखो इसको सॉल्व करो, तो -7x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 28 आ जाएगा, और माइनस से माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 28/7, तो 7 4 जा 28 होता है, राइट। तो देखो यहां से x की वैल्यू मुझे मिल गई 4, x की वैल्यू 4 मिल गई, काफी इजी है। अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या दिया है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है, तो 2 इंटू 4 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, और 2 4 जा 8 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा। तो यही आंसर होगा मेरे दोस्त, क्या, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -3। होप सो ये वाला ज्यादा आसान लग रहा होगा आपको, लग रहा कि नहीं, लग रहा ना, एक टर्म को मैंने जीरो बनाया और खल्लास, काम खत्म, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, क्या दिया है, x प्लस 3y इक्वल टू 2 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 4, क्या करोगे, ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिखेंगे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 3 और 3 5, बहुत बढ़िया, x की वैल्यू xy है, और b की वैल्यू क्या है, 2 और 4। अब नहीं कर पाओगे कि नहीं, तो आप किसको जीरो बना दे, देखो 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, जीरो बना दो जीरो, कैसे बना दोगे, तो R2 टेंस टू R2 माइनस 3R1 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0, मेरा काम हो जाएगा आसान, क्या बोलती पब्लिक, तो बोला ना ये मेथड मुझे बहुत मजा आता है। तो R1 तो मेरा कोई चेंजेस नहीं होगा, 1 3, और 3 माइनस 3 0, और ये क्या हो जाएगा, 5 और 3 3 जा 9, 5 माइनस 9 -4 हो जाएगा ना मेरे दोस्त। ये क्या हो जाएगा, x और y, और ये क्या हो जाएगा, b। R2 में चेंजेस किए हैं तो R1 में कोई चेंजेस नहीं है, तो 4 माइनस 6, 3 इंटू 2 क्या होगा, 6, तो 4 माइनस 6 -2, अब कर दो मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू x 3 इंटू y प्लस का 3y इक्वल टू 2, 0 इंटू एक्स 0 माइनस 4y इक्वल टू -2, तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, 4y इक्वल टू
-2 तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y इक्वल टू आ गया 1/2। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए x प्लस 3y इक्वल टू 2 में, तो x प्लस 3 इंटू 1/2 इक्वल टू 2, तो x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3/2 हो जाएगा। तो 2 माइनस 3/2 क्या होगा, 2 2 जा 4 माइनस 3/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू भी 1/2, y की वैल्यू भी 1/2 पुट कर लो। तो देखो 1/2 प्लस 3/2 4/2, 4/2 क्या होता है 2 होता है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा, मतलब आंसर सही है मेरे दोस्त, सही है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 1 और 4x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, तो 3 माइनस 1 और इधर 4 और 1, x और y ही है वेरिएबल, और ये क्या है कांस्टेंट 1 और 6 है। सेम चीज अब किसको जीरो बनाते हैं, किसको जीरो बनाते हैं, तो देखो 1 माइनस 1 0, कोई भी बना दो, कोई भी बना दो, कोई भी बना दो, राइट कर दो। तो किसको बनाते हैं, चलो अभी तक नीचे का जीरो बनाए हैं, ऊपर वाला बनाते हैं, ठीक है। r1 टेंस टू r1 प्लस r2 कर दो, ठीक है, हो जाएगा 3 प्लस 4 7 माइनस 1 प्लस 1 0, r2 में कोई चेंजेस नहीं किए मेरे दोस्त, ठीक है। एक्स वाई हो गया, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 7 हो जाएगा, और R2 में कोई चेंजेस किए नहीं, तो ये हो जाएगा। अरे मेरे दोस्त इतना इजी है ना, इतना इजी है, देखो एक स्टेप कर रहे हो आ जा रहा है आंसर, कैसे। अब देखो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स 7x प्लस 0 इंटू वाई 0y इक्वल टू 7, 4x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो देखो 7x इक्वल टू आ गया 7x इक्वल टू आ गया 7, तो x इक्वल टू आ गया 7/7, तो x इक्वल टू आ गया 1। बहुत बढ़िया, कुछ है ही नहीं तो क्या समझाऊं, x इक्वल टू आ गया 1। अब यहाँ पुट कर दो इस वाले इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे 4x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 4 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 4, तो y इक्वल टू हो गया 2। ये हो गया मेरा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये भी आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, क्योंकि कुछ टफ है नहीं इसमें, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी करवा दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको एक प्रैक्टिस करने में कितना टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो 1 से 2 मिनट में आप उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चन को, राइट, तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा कि 3 नंबर आ गए मेरे। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4th नंबर क्वेश्चन है, सेम है रिडक्शन मेथड से। तो जो गिवन रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, ax इक्वल टू b के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 5 2 7 3, x की वैल्यू क्या हो जाएगी x और y, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और 5। यहाँ तक तो आई थिंक आप अब लोग समझ गए होंगे, राइट। अब देखो कितना होशियार है, क्वेश्चन सेट करने वाला बोला भैया तुम तो अभी तक उड़ा दे रहे थे, काट देते थे तुरंत तुरंत, समझ रहे हो। अब देखो ऐसा नंबर दे दिया ससुरा, 0 होगा नहीं, तो क्या किससे कोई दिक्कत। अरे मेरे दोस्त कोई भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके कट पिट कर दो, जिसको बोलो, इसको बना दे 0, इसको बना दे 0, इसको बना दे 0, इसको बना दे 0, कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे। आए हो पढ़ने सिखा देंगे, है ना। अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, रील आता है उस पर, ट्रेंडिंग में आपका बजट इतना है, आपको फ्लैट दिखा देंगे, तो उसी टाइप से आपको मैथ सिखा देंगे। थोड़ा सा टफ दिख रहा है, इजी बना देंगे। तो देखिए इजी बना देते हैं। तो पहले सबसे पहले ये डिसाइड कर लो मेरे दोस्त कि किसको 0 बनाना है, कोई एक को ही तो 0 बनाना है, कोई भी एक को 0 बनाना है। मान लो छोटा नंबर की वाला दिख रहा है, छोटा सा है, तो देखो इसको 0 बना देते हैं 2 को। तो नीचे क्या है, नीचे क्या है 3 है, तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6,
बन गया बन गया बन गया। तो देखो R1 में आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके। कौन से? R1 में आपने चेंजेस किया, बस खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। अगर इसको जीरो बनाना होता क्या करते? 7 इंटू R1 माइनस 5 इंटू R2 करते। तो देखो 5 सते 35, 7 पना 35। इसको जीरो बनाना होता तो वही उल्टा वाइस वर्सा कर देते यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं खे, टेंशन नहीं खे। तो अब R1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15 माइनस 14, 7 इंटू 2 14, कितना हो जाएगा? R1 में 15 माइनस 14 1 हो जाएगा। बोलोगे क्या कर दिए? तो R1 इंटू 3 मतलब 5 इंटू 3, देखो 5 इंटू 3 माइनस R2 इंटू 2 7 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 15 माइनस 14 1 आ जाएगा। अब देखो R1 इंटू 3 मतलब 2 3 जा 6 और 3 इंटू 2 6, तो ये हो जाएगा 0। और ये R2 में कोई चेंजेस मेरे दोस्त नहीं किए हैं, तो कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद ऐसे लिख दो इक्वल टू, इसमें भी चेंजेस कर दो। तो 4 तिया 12, 5 दूना 10, तो 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 2, तो हो जाएगा 2। और ये हो जाएगा R2 5। तो बताओ, हमको चला था फंसाने, हमने उसका कर दिया गेम, हमने उसका कर दिया गेम। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 0 इंटू वाई 0 वाई इक्वल टू 2। अब 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो मेरे दोस्त x की वैल्यू दिख रही होगी, तो x की वैल्यू हो गई 2, x की वैल्यू हो गई 2, तो y की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। पुट कर दो ना मेरे दोस्त। क्या है? 7x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू है 2 प्लस 3y इक्वल टू 5, क्या हो जाएगा? 14 प्लस 3y इक्वल टू 5, तो 3y इक्वल टू हो गया 5 माइनस 14, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, क्योंकि माइनस 14 बड़ा नंबर है, तो ये हो गया माइनस 9। तो y इक्वल टू माइनस 9/3, तो क्या हो जाएगा मेरे? तो y इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे डबल एरो लगा देना, जब 2 एरो हो ना, ऐसे डबल एरो हो तो ऐसे अपन सिंबल लगा सकते हैं। तो ऐसा कर देना, ऐसा कर देने से मेरा x इक्वल टू आ गया 2 एंड y इक्वल टू -3 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। मंत्र टाइप से पढ़ दिया हमने। तो x इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू -3 आ गया मेरे दोस्त। इस प्रकार से आपका ये चारों क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और आपको होप्स हो कि मजा आया होगा। मजा आया हो तो दबा के लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। थैंक यू।